नमस्कार, सत श्री अकाल। आज एक ऐसा सौभाग्य है, लगातार हम वीडियो आपको ऐसा ऐसा ज्ञानवर्धक विषय पे मैं लगातार देता रहता हूँ। ऑनेबल सर भी लगातार बराबर आपका मार्गदर्शन करते रहते हैं। लेकिन आज एक ऐसा सौभाग्य है, ऐसा क्षण है, पल है हमारा कि जो जनपद भदोही के निवासी हैं, जो कृष्ण कांत दुबे हैं, जो भी बगल में है इस समय विराजमान है। आपके फादर बहुत सीनियर लॉयर हैं, श्री संतोष कुमार दुबे जी, माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज में। तो आप उन्हीं के निर्देशन में, उन्हीं के नेतृत्व में वहीं LLM हैं, आप वैसे वहीं वकालत करते हैं। तो जनपद में हमारा सौभाग्य है, इनका भी सब एक दूसरे का आपस में सौभाग्य के माध्यम से सब जो है लगातार विजिट इनकी भी होती रहती है, दर्शन भी होते रहते हैं। तो इसी बीच में अभी कुछ दिन पहले जो 16 अप्रैल, अभी जो 16 अप्रैल गया है, तो 16 अप्रैल को हम लोगों पे भी कार्ड था, ऑनरेबल साहब पे भी कार्ड था, जज साहब पे भी। तो हमको वहाँ जाना था भदोही में, लेकिन हम दुर्भाग्य से नहीं जा पाए। तो शादी के बाद में इनकी उपस्थिति यहाँ पर विजिट के रूप में हुई है, जो माननीय उच्च न्यायालय से लगातार एडवोकेट्स आते रहते हैं। तो उस विजिट के रूप में अभी बहुत अच्छी मिठाई ये कालीचरण स्वीट्स के यहाँ से यहाँ लेके आए हैं। तो इनको आशीर्वाद देने के लिए, और जो गृहस्थ जीवन है इनका हमेशा अग्रसर रहे, अग्रगामी हो, और आरोही क्रम में हमेशा अग्रसर रहे, ऐसी कामनाओं के साथ जो हमारे मध्य में श्री SP सर हैं, वो हमारे SPO साहब हैं। SPO साहब से मैं विनम्र अनुग्रह करता हूँ कि वो भी अपना हमारे कृष्ण कांत को आशीर्वाद देंगे। श्री SPO साहब जी, आज ही मेरी मुलाकात हुई है कृष्णकांत दुबे, ये एडवोकेट हैं प्रयागराज हाई कोर्ट में। और अभी मुझे डॉक्टर साहब ने बताया है, ये हमारे मित्र हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आपकी ये 16 अप्रैल को शादी हुई है। और मैं यही उम्मीद करूँगा कि आपका पारिवारिक जीवन खुशहाल रहे और अच्छा रहे। मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद SPO सर से। और मैं बिना अनुग्रह चाहूँगा अपने आदरणीय अतिरिक्त जिला जज साहब श्री CP सिंह साहब से कि वो भी हमारे कृष्ण कांत को उनके गृहस्थ जीवन को अग्रसर रखने के लिए जो शुभकामना प्रेषित करेंगे। आज मेरी कृष्णकांत दुबे से मुलाकात हुई। इनकी शादी में मैं नहीं जा पाया, परंतु आज इनकी शादी की मिठाई खाई, बहुत अच्छा लगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और आशावान हूँ कि इनका जीवन सुखमय और आनंदमय वैवाहिक जीवन रहेगा। मेरी मतलब कुछ उम्र के हिसाब से मेरी कर्म भूमि मैं जितना भी रहा भदोही रहा, और भदोही मुझे बहुत अच्छा लगा। यद्यपि भदोही पूर्वांचल का एक जिला है, यहाँ कारपेट के संदर्भ में बहुत प्रसिद्ध जिला रहा है वो। और विशेष रूप से वहाँ मैंने वहाँ काम किया, तो सब पहली बात तो ये थी कि वहाँ किसी वकील ने मेरी कोई एक सिंपल शिकायत नहीं की। इससे मैं ये जानता हूँ कि वहाँ वकील जो है काम करने वाले अधिकारी को पसंद भी करते थे, और वहीं के हैं ये, तो निश्चित रूप से काम के प्रति इनमें भी बड़ी सजगता होगी और ये कर्मशील ये व्यक्ति होंगे। मैंने वहाँ अधिवक्ताओं को बहुत कर्मशील देखा, इसलिए मैं इनसे एक और वैवाहिक जीवन के बारे में इनसे प्रार्थना करता हूँ। इनसे उम्मीद है मुझे कि वैवाहिक जीवन में एक समाज के अनुसार सामाजिक जो रीति रिवाज है उसमें विवाह रखा गया, विवाह जैसी संस्था रखी गई है। इनमें ऐसा कोई नहीं है कि आदर्शता हर प्रत्येक विवाह में, हर विवाह में कुछ न कुछ बातें पड़ती हैं। तो विवाह को चलाने के लिए, इस संस्था को चलाने के लिए समझौते भी करने पड़ते हैं। ये खुद वकील हैं और एक योग्य वकील हैं, LLM हैं, ये सब जानते भी हैं। इसलिए विवाह में जब समझौते की बातें आए पत्नी में, तो ये आराम से दोनों बैठ करके अपनी बातों को वहीं सुल डालें। वहां कोई न बड़ा होता है पत्नी में, न कोई छोटा होता है, न किसी की बात बुरी होती है। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में पत्नी को अर्धांगिनी माना गया है, यानी आधा अंग पत्नी का, तो वो एक ही है दोनों। इसलिए यही करें कि अगर पत्नी कुछ कहती है तो वो मैंने अपने से कहा, पति कहता है तो पत्नी अपने से, और अगर झुकने की बात आए तो कोई झुकता नहीं है कोई किसी के लिए। तो उसमें भी उसी
अगर परंपरा से चलेंगे तो इनका जीवन मैं निश्चित मानता हूँ कि बहुत अच्छा गुजरेगा, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा गुजरेगा। इसी के साथ मैं ईश्वर से पुनः आशा करता हूँ कि इनका वैवाहिक जीवन आनंदमय होकर के गुजरे। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय सर का। और चूंकि कृष्णकांत की जो अगर राशियों का हिसाब देखा जाए तो इनका बुध बहुत मजबूत है, और इसका बुध और बृहस्पति जिनका गुरु बहुत मजबूत होता है, तो निश्चित रूप से बहुत अग्रगामी होते हैं वो। तो आने वाले समय में मुझे भी इनका ऐसा ही स्थिति दिख रही है कार्ड है तुम्हारा? जैसे श्री सिद्धार्थ कुमार की स्थिति देखी थी, सिद्धार्थ जी ऑनरेबल न्यायमूर्ति की, कि एक चाय वाले के यहाँ हमारे बुलंदशहर में बैठ करके एक बेटी ने उनके उस पे कागज पे लिख दिया था कि आगामी समय में आपकी बहुत अच्छी वकालत चलेगी और आप जज बनेंगे। तो उन्होंने खुद जब बुलंदशहर आए अभी पीछे, तो उन्होंने खुद हमारे समक्ष सब जब 12वें प्रोग्राम हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि जब मैं यहाँ विजिट पे आया था तो यहाँ खुद एक बेटी ने मेरा नाम लिखवाया कागज पे, और जब उसके पीछे उसने खुद लिखा 5 मिनट बाद मुझे देने आई कि आपकी वकालत बहुत अच्छी चलेगी और आप जज बनेंगे। तो जब मैं जज की मैंने शपथ ली, तो सबसे पहले मुझे बुलंदशहर की और राम कुमार की चाय की दुकान पर बैठी हुई चुस्की के साथ वो लड़की का स्मृति आ गई। तो निश्चित रूप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में ये भी जो है सिद्धार्थ सर को भी टक्कर देने वाले हैं श्री कृष्णकांत जी दुबे जी। तो ऐसी कामनाओं के साथ सब हमारा पूरा आशीर्वाद है। तो कृष्णकांत जी का जीवन आगामी अग्रसर रहे, अच्छा रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ कल पुनः एक नवीन विषय के साथ मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।